जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। जिसके घर में कमाने वाले 2-4 हैं, पैसा तो आ रहा है पर घर में टिक नहीं रहा, डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर, व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिरा पान, या कहीं आया पैसा आने में कमी नहीं, आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा, कोई मांगने आ गया, दे दिया, फिर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे हैं भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। बेटा अगर व्यसन में पड़ा हुआ है, मदिरा पान में पड़ा हुआ है, मांसाहार में, जुए आदि में जा रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मेरा बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, ये मित्र दोस्ती गलत हो रही है, वो सही जगह पर जाए। कई लोग इसको धन के लिए भी करते हैं, संपदा के लिए, संपदा के लिए अर्थात जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके घर में पैसा नहीं आता, या नौकरी नहीं लग रही, या सर्विस नहीं लग रही, आप अप्लाई कर रहे हो, जगह जगह जाकर इंटरव्यू भी दे रहे हो और पैसा नहीं आ, तो उसके लिए भी प्रयास किया जाता है। पर उसके लिए यहाँ पर जो धन के लिए करते हैं, उसके लिए विष्णुपदी के लिए करते हैं। मतलब जैसे गंगा के जल में तुलसी के 11 पत्ते डाले जाते हैं। कितने पत्ते डालते हैं? 11 तुलसी के पत्ते डालते हैं, और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में, राम कृष्ण शिव शंकर नहीं, राम कृष्ण भगवान विष्णु दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर हैं, उस मंदिर में किसी भी पात्र में, एक छोटे से पात्र में उसको भरकर रखी आते हैं महाराज। उससे भी जॉब, सर्विस, नौकरी में सफलता प्राप्त हो जाती है। परंतु वो भी एकादशी को ही होता है। कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है, फिर वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी के लिए फायदा मिलता है। दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन 3 तिथियों पर एक रोटी में थोड़ा सा मीठा रखकर सोमक पितृ का नाम लेकर यदि गाय को खिला दिया जाता है, तो अगर कोई पूर्वज प्रेत योनि में भी पड़ा हुआ होता है, भटक रहा होता है, जिसको पिंड नहीं मिला, जो अचानक मर गया होता है, अधोगति में चले गया होता है, उस जीव की मुक्ति दशमी, एकादशी और द्वादशी, ये 3 दिन सोमक पितृ का नाम लेकर रोटी में, पूड़ी में मीठा रख कर गाय को खिला दिया जाता है। ये 3 दिन तक तो वो पितृ कभी भटकते नहीं है, उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष में। जब आपको लगे कि आपके घर में शांति बिल्कुल नहीं है, क्लेश बहुत ज्यादा तकलीफ, हमारे घर में कुछ न कुछ जरा सी बात पर विवाद होता ही है, तो प्रयास करिएगा कि आप काली तिल थोड़ी सी, 1 काली मिर्ची और 7 लौंग, क्या क्या तिल चीजें हैं, काली तिल, काली मिर्ची, 7 लौंग, केवल ये हथेली में रखकर अपना नाम और गोत्र बोलकर अपने दरवाजे से बाहर निकलकर किसी भी शंकर के मंदिर को समर्पित करिए। शिव पे नहीं चढ़ाने दें तो शंकर की चौखट पर रखिए। महाराज घर में कभी क्लेश नहीं होगा, बिल्कुल शांति, सहजता, प्रेम आपस में बढ़ेगा। गांठ आपको बता दी गई है या किसी व्यक्ति को बताया गया हो कि शरीर में गांठ है और इसको जांच कराना पड़ेगी, या शरीर में कोई गांठ हो गई और गल नहीं रही हो, डॉक्टर को दिखाने से आप डर रहे हो, तो उसके लिए बहुत सुंदर प्रयोग है महाराज। आप भगवान शंकर को 31 बेलपत्र 31 बेलपत्र शहद में भिगोकर शंकर को समर्पित कर दो। आज की रात्रि को 12 बजे पूरी 31 बेलपत्र वापस लेकर आ जाइए। सुबह प्रतिदिन कुछ खाए पिए बिना केवल जल का पान अपने करा, उसके बाद उस बेलपत्री का बीज का जो पत्ता है उसको खा लेना। दोनों पत्ते ठंडे करने के लिए रख दे। आप 31 दिन तक वो बेलपत्र एक एक बीज का पत्ता खाएंगे। 32वें दिन आपको दिखेगा कि आपकी जहां शरीर में गांठ होगी वो गल गई होगी, शरीर में कहीं पर भी गांठ होगी वो गल गई होगी। तो शास्त्र कह रहा है चाहे वो गांठ किसी भी जगह पर हो उसको गला देती। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं, जब बहुत भारी रोग शरीर में हो जाए, डॉक्टर दवाई दे, वो दवाई अगर नहीं लग रही हो तो डॉक्टर की ही दवाई खाओ और कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना चालू करो, दवाई असर करना प्रारंभ कर देगी। इस व्यासपीठ से कभी नहीं कहा ऐसा कि
कि आप डॉक्टर के पास मत जाओ। ये व्यासपीठ हमेशा कहती है डॉक्टर के पास जाओ, जांच कराओ, दवाई लाओ और उस दवाई को, उस औषधि को कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर खाओ, जिससे एक बार खा ली जाए तो दूसरी बार जरूरत नहीं पड़े और शरीर ठीक हो जाए। कभी कभी अगर हमारे शरीर में ज्यादा कष्ट हो रहा है, ज्यादा बीमारी आ रही है, ज्यादा तकलीफ आ रही है, तो बेलपत्री की जो बीच वाली पत्ती है, बीच वाला जो पत्ता है, अशोक सुंदरी वाली जगह पर उसको, जैसे जल इधर बहता है तो अशोक सुंदरी वाली जगह पर बेलपत्री का पत्ता इस तरह से रखकर कलश में जो जल है वो जल उस बीच वाले पत्ते पर, अशोक सुंदरी वाली जगह पर अपने शरीर में अगर ज्यादा कष्ट है, घुटने में अगर डॉक्टर बोल रहा है कि घुटना बदलना पड़ेगा या कोई गैप आ गया है हड्डी में तो शरीर में ये ऑपरेशन करना पड़ेगा या गुरिया खसक गया है तो उसके लिए डॉक्टर की दवाई तो जरूर खाओ, साथ में बीच वाली जो पत्ती है जो आपने अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखी है वहां 7 बार भगवान शंकर के नाम से, कुंदकेश्वर के नाम से जल चढ़ाओ। फिर थोड़ा सा जल बचा हुआ 3 बार शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओ। उसी पानी में से थोड़ा सा आचमन जितना पानी कलश में लेकर आ जाओ या कटोरी में लेकर आ जाओ, उसको दिन भर में 3 बार पीना प्रारंभ करो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से और फिर 15 दिन बाद जांच कराओ। बाबा चाहेगा ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। ये शंकर भगवान का एक स्वरूप, जब माता पार्वती ने कुंदुक का प्रहार करा था और वो कुंदुक विदल उत्पल को मारने के बाद शिव जी के चरणों में जाकर गिरा था, तो वो कुंदकेश्वर महादेव। जिसकी अदालत में कोई बात चल रही हो, प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा हो, भाई भाई में क्लेश चल रहा हो, कोई विवाद चल रहा हो, नहीं सुलझ रहा हो, तो बड़ के पत्ते के ऊपर शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर किसी बड़ के पेड़ के नीचे मट्टी का या बालू का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करें और उसकी पूजन कर कर उस पर दही चढ़ाएं। उसी दही को थोड़ा सा उठा कर लिया है, जब अदालत को जाएं उस दही में चंदन घोलकर सिर पर तिलक लगाकर चले जाएं, कार्य में विजय प्राप्त होती है। यही चंदन और दही बच्चे जब एग्जाम में बैठते हैं, छोटे छोटे बच्चे, कई माताएं कहती हैं हमारे बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता या कोई एग्जाम में बैठ रहे हैं अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, तो बटकेश्वर महादेव का पूजन कर कर चढ़े हुए दही में चंदन मिलाकर बच्चा जब एग्जाम देने के लिए जाए तो उसी चंदन का तिलक लगाकर उसको भेज दीजिए, थोड़ी बिंदी लगाकर तिलक लगाकर भेज दीजिए, बच्चा अच्छे नंबर से पास हो जाता है। महाराज बटकेश्वर महादेव का इतना अपना, जिनके घुटने बदलने के लिए डॉक्टर बोल देते हैं कि घुटने बदलाएंगे या नीचे नहीं बैठ सकते, बड़ के पेड़ के नीचे 7 बड़ के पत्ते रखें, 7 बड़ के पत्ते रखकर उस पे 7 शिवलिंग का निर्माण करें। 7 शिवलिंग का निर्माण कर कर शंकर जी की आराधना करें और शिव की पूजन करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर कर शंकर भगवान का अभिषेक करें। उस अभिषेक के जल को थोड़ा सा एकत्रित कर लें और उस जल को रख लें, फिर इसके अंदर रखकर 7 दिन तक लगातार उस जल का पान करें। अगर थोड़ा सा अभिषेक का घी बच जाए उसको घुटने पर मलना प्रारंभ करें। मात्र 7 दिन के अंदर घुटनों की दशाएं बदल जाती हैं। जो 7 शिवलिंग बनाए हैं उनको जल में विसर्जन कर दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण नित्य करें। कौन सा मंत्र है? जैसे भागवती का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसी तरह शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपको पहले भी कथा में कहा, एकादशी के दिन सारे देवताओं के मंदिरों में जाकर दर्शन का प्रमाण है। केवल एक देवता ऐसा है शंकर, अगर मंदिर के अंदर भी नहीं जा सकते तो मंदिर का शिखर देखकर भी शिव का स्मरण कर सकते। शिखर दर्शनम सर्वपाप नाशनम, आपको पहले भी कथा में कहा और कई लोगों को फायदा हुआ इसका। एकादशी के दिन रात्रि को 12 बजे शंकर जी के मंदिर की चढ़ी हुई बेलपत्र शंकर के मंदिर के शिखर को देखकर चबा चबा कर खा लीजिए। जिंदगी में कभी घुटने और कमर का दर्द नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। 2 तिथियां गरुड़ पुराण व्याख्यान वर्णन करती है, एकादशी और द्वादशी। बहुत ध्यान देना महाराज, एकादशी की अगर कोई तिथि पड़ती है और उस दिन आपका फर्ज है कि ब्राह्मण को भोजन कराते समय
एक भाग फरियाल का अवश्य बनाना चाहिए। बहुत ध्यान देना, अगर ब्राह्मण बोल रहा है कि मेरा फरियाल है उस दिन एकादशी का, तो उसको एकादशी का फरियाल खिलाएं, पर रोटी या पूड़ी या खीर मंगोड़ा जरूर बनाए, भले वो गाय को दे, पर उस ब्राह्मण को आपने दे दिया, पर वो अन्न का भाग भी जाना चाहिए। एकादशी और द्वादशी ये दो तिथियां ऐसी होती हैं, ये दो तिथि के अंतर्गत अगर बहू किसी का निमित्तार्थ अगर मान लो ससुर कहीं निकाल रही है तो भी उसके मायके पक्ष को भी वो भाग बट जाता है। अगर द्वादशी का कुछ निकाल रही है तुम भले बहू को अपने मायके का नहीं निकालना है, पर वो अगर ससुराल का भी निकाल रही है, द्वादशी तिथि का भी अगर कुछ निकाल रही है, तो वो अपने मायके का अपने आप कट जाएगा। उसको बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं अपने पिताजी को दे रही हूँ कि अपने काका जी, कुछ मत बोलो, तुम तो तुम्हारे ससुर का दादा का जिसका निकालना है उसका निकालो, पर तो उसका अपने आप कटकर वो नाना पक्ष में पहुंच जाता है, वो उसके मायके पक्ष में पहुंच जाता है। एकादशी और द्वादशी गरुड़ पुराण में ये तिथि क्यों ली गई? तो गरुड़ पुराण में लेने का एक कारण है, एकादशी की तिथि एक ऐसी तिथि है कि कोई संत, महात्मा, जोगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कोई ब्राह्मण, कोई साधु, कोई तपस्वी, कोई संत, कोई मंडलेश्वर, कोई पीठाधीश्वर, कोई जगतेश्वर, जो जो पीठ पर विराजमान हैं, ये अगर प्राण छोड़ देते हैं तो इनकी श्राद्ध में जो तिथि होती है वो एकादशी ही होती है। इनकी जो श्राद्ध होती है वो किसी तिथि पर नहीं हो सकती, ना एकम, ना दूज, ना तीन, ना कोई नहीं, अगर होगी तो एकादशी की तिथि ही होगी। जब ये संत, साधु, सन्यासी भाग लेने के लिए आते हैं तो द्वादशी के दिन ये रुकते हैं। हमारे पूर्वज अगर भाग लेने आते हैं पितृपक्ष में तो आज आए और लेकर चले गए, पर संत रुकते हैं रात्रि, दूसरे दिन इंतजार करते हैं। जब घर की बहुएं बाहर निकलकर कोई भाग किसी को देती हैं तो उसको वर देते हैं कि तेरा मायका और ससुराल दो कुल तेरा तर जाए, और ये भाग स्वयं संत आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। स्वयं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं।